आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 8 में पढ़े थे, ठीक है। मिड टर्म फैक्टराइजेशन क्लास 8 में ही पढ़े थे, ठीक है। आज समझिए कि हम लोग उसी को फिर से दोबारा पढ़ेंगे। क्लास 8 में जिसको जानकारी होगी थोड़ी बहुत, आज उसका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जानिए कि है क्या। जनरल इक्वेशन, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं इसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इक्वेशन इज इक्वल टू 0 यदि हो तो इक्वेशन उसको हम बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इक्वल टू यही हो, जैसे इसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए ये भी इक्वेशन है क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू है। यही नेक्स्ट स्टेप में आपका 3x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, कैसे समझेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। पहचान का पहला पॉइंट क्या है कि x का जो पावर हो, x का जो ये डिग्री हो, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और कहीं फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए इसका पावर क्या है, 1। अब यहां पर देखिए इसके कितने फॉर्म हो सकते हैं। x का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, ये भी क्वाड्रेटिक है। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक है, देखिए ये भी क्वाड्रेटिक है, देखिए ये भी क्वाड्रेटिक है, देखिए ये भी क्वाड्रेटिक है। देख लिए ना। एक कॉमन क्या है, सब में एक बात कॉमन है कि x का पावर कितना है, 2 है। पावर ऑफ x इज 2, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक हमेशा बोलते हैं। अब यहां पर क्वाड्रेटिक क्या नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे x² तो हम लिख लिए, या x का पावर 3/2x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यहां देखिए फ्रैक्शन हो गया ना। तो क्वाड्रेटिक में एक बात आप जान लीजिए, x² ही हो और यहां √x हो तो ये भी नहीं होगा। यहां स्क्वायर हो तो यहां 1 हो। इसी को जब हाई लेवल में हम लोग जाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, देखिए क्वाड्रेटिक है, ये हो गया थोड़ा सा हाई लेवल। क्यों, इसका पावर कितना है, रूट है, इसका स्क्वायर है ये। अगर यदि हम √x को t मान ले, देखिए तो bt होगा, और यहां पर ये √x का स्क्वायर होता है, ये x, यहां पर क्या हो जाएगा, हो गया ना क्वाड्रेटिक। यहां जो पावर हो x का, उसका यहां पर क्या हो, डबल हो, तो उसको क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। लेकिन ये हाई लेवल हो गया, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, कब, देखिए ये भी क्वाड्रेटिक हो सकता है कब, जब x² को यहां t मान लो। अब तो अंदाज आ गया क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ, यहां जो पावर हो इसका डबल हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो डबल होना चाहिए। रूट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, पावर 2 लीनियर इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पावर क्या होना चाहिए, x का पावर 2 होना चाहिए, और x का पावर यहां 1 हो तो भी सही। अब होगा तो 1 ही होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कि होगा तो 1 ही होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब यहां पर पहली बात समझ गए कि पहचान, कि हम कैसे समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसका सेकेंड पॉइंट जो है यह है कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 and only 2 रूट्स। अब देखिए यहां पर ये कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसका तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसी के तर्ज पे आप इसको लिख लो। जैसे ये लिखो, इसके वापस चले जाओ, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को हम मिड टर्म फैक्टराइज किए, इसी को हम मिड टर्म फैक्टराइज किए ऐसे करके। ये -5 को आप क्या करोगे, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐड करने पर -5 हो, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 × x², मतलब 6 होना चाहिए। तो हम लोग -2 और -3 ऐसा आप जानते होगे, -2 और -3, तो x² -2x 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 का हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप लेते हैं, ठीक है। ये आपको आ रहा होगा निश्चित रूप से। x - 2 कॉमन ले लेंगे, यहां देखिए कॉमन आएगा, ये दोनों सेम होगा, इसका मतलब हम लोग सॉल्व सही से कर रहे हैं।
अगर सेम नहीं आएगा तो फिर सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब रॉन्ग हो गया। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी से आइदर फर्स्ट टर्म 0 और सेकेंड टर्म 0। ये देगा आपको 2, ये आपको देगा 3, 2 और 3, 2 वैल्यू है ना। तो ऑलवेज इस बात को आप याद रखिए हमेशा कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव 2 वैल्यूज, दैट मींस 2 जीरोज। ये 2 वैल्यू भी हुआ, इसको हम लोग 2 वैल्यू भी कर सकते हैं। आगे जाएंगे इसको जीरोज भी बोलते हैं, क्योंकि x का वैल्यू 2 पुट करने पर ये 0 देगा आपको। देख लीजिए कि क्या है, यहाँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यहाँ पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर 4, 5 2 जा 10, कितना मिला, आया, दिया जीरोज, इसलिए इसको हम लोग जीरोज भी बोलते हैं। ये दूसरी बात आप समझ गए कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 जीरोज, 2 रूट्स, समझ में आ गया, या 2 वैल्यूज, 2 देगा। हो सकता है कि दोनों सेम भी हो, आप यहां पर इस पर थिंकिंग कर सकते हो कि हो सकता है कि बोथ वैल्यूज आर इक्वल। देखिए कब होगा, जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 भी ना प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते थे x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ तो एक ही वैल्यू आया एक वैल्यू, यहाँ पर देखिए होना चाहिए 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 वैल्यूज है और दोनों 2 ही है, दोनों यहाँ सेम आया, 2 और 2। ऐसा अगर कभी हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देखिए क्वाड्रेटिक है, 4 हुआ, होता है ना, स्क्वायर हम लोग हटाते हैं, यहाँ पर रिमूव करेंगे, ये पढ़े ना हम लोग, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है साइन, तो 4 का क्या हो गया, यहाँ पर 2 वैल्यू हुआ, एक्स इज इक्वल टू 2 और माइनस 2, यहाँ भी प्लस 2 और प्लस 2 दोनों वैल्यू यहाँ कांस्टेंट आ गया, क्योंकि इसका होल स्क्वायर में 0 हो गया। किसी भी नंबर का स्क्वायर जब 0 हो जाए तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर ही होगा, प्लस माइनस 0, दैट मींस वैल्यू एक ही दे रहा है। लेकिन इसका मतलब हुआ कि आगे पढ़ेंगे, एक वैल्यू का मतलब हुआ कि एक ही सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर इसका ग्राफ जो हम लोग खींचेंगे एक ही जगह टच करके पास करेगा, एक ही वैल्यू आया। तो कोई कहेगा आप तो बोले थे कि 2 वैल्यू होता है, एक वैल्यू हुआ ना, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आया, दोनों वैल्यू 2 ही आया, पहला भी 2 और दूसरा भी 2। नहीं तो उसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं आप, अगर एक वैल्यू आया 2 और दूसरा वैल्यू भी 2 आया, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ डिफरेंट था ना 2 और 3, यहाँ क्या लिखे, 2 वैल्यू है ना। अब देखिए इसी को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो सेम वैल्यू दे रहा है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही वैल्यू दिया, वैल्यू एक का मतलब हुआ कि 2 वैल्यू है और दोनों सेम है, इक्वल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है और अपोजिट साइन हो सकता है, रेसिप्रोकल हो सकता है। रेसिप्रोकल में तो दिखता है कि अलग अलग है, कब नहीं दिखता, जब सेम हो जाए, जब अपोजिट साइन हो जाए। तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2, और सेकंड हो गया एंड ओनली 2 रूट्स। 2 तो रहेगा लेकिन सिर्फ 2 ही रहेगा, 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, फिर 1 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा। समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ जिसका x का पावर 2 हो उसके 2 सॉल्यूशन होंगे। ये आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पे जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब इसको देख करके आप ऐसे मत कहिए कि हाँ है या नहीं है, वैसे जो फर्स्ट टाइम सॉल्व कर लिया और देख करके कहा जाएगा कि ये सॉल्व है, हो सकता है, लेकिन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। यहां देखिए a और प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर हुआ प्लस 2ab होगा प्लस b स्क्वायर हुआ 2x माइनस 6, देखिए 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले लीजिए, यस है ना। देखिए पावर 2 है, सॉल्व करने से क्या आता है नहीं आता इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, लेकिन क्वाड्रेटिक है। अगर आप सॉल्व करना चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये क्वाड्रेटिक है, इसका रूट्स इमेजिनरी आएगा, ठीक है। एक्स मालूम है आपको कि रूट 7 में आएगा, क्योंकि 2 वैल्यू आया तो
ये क्वाड्रेटिक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसी प्रकार से अब जो भी हम एक और बनाते हैं, देखिए 6 सॉल्व करना कोई टफ काम नहीं है, इसको जो दिया हुआ रहेगा इसको हम लोग लिख लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहां तो सॉल्व है, इसको सॉल्व कीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखिए कैंसिल हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लिख देंगे नो क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है नहीं। अब ये लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको उठा के इधर ले आओ तो 3x है प्लस 4x, और ये प्लस 1 है, इधर आके 4 माइनस 1 हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7, है ना ओनली वन सॉल्यूशन। वैसे आप यहीं देखो, यहीं कह देंगे नो, यहां नहीं पहुंचेंगे लिखेंगे नो, या कुछ एक्सपर्ट लोग रहेगा तो यही कह देगा नो। अब आ गया समझ में? ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में 5-7 क्वेश्चन है, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर रहेगा तो यस, नहीं रहेगा तो नो। आ गया समझ में? क्यूब भी रहेगा तो लिख देंगे नो। चलिए अब एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। हमको सॉल्व नहीं करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, बस इतना हमको काम फर्स्ट एक्सरसाइज में करना है कि जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाइए, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हुआ, ठीक है, इसका ये लेंथ हुआ, इसका ये ब्रेथ हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ लेंथ ब्रेथ एल और बी के टर्म में है, हम लोग इसको क्या करते हैं एक्स और वाई के टर्म में लिख रहे हैं, तभी रहने दीजिए एल और बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ इसका एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपको दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। मैंने कुछ नहीं कहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट अब कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट मींस एल, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब एल जो है एक ज्यादा है, मतलब एक प्लस हो जाएगा। कौन ज्यादा है? एल ज्यादा है कितना? 1, तो 1 प्लस हो गया। The length of the plot is 1 more than twice its breadth, ये स्टेटमेंट हुआ। ये मैंने नहीं लिखा, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है L इक्वल टू 2 + 1, अब ये 2 हो गया। अब इस L का वैल्यू इसमें आप पुट कर दो, तो फ्रॉम लिख सकते हैं 1 and 2, ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो वैल्यू ऑफ L पुट कीजिए, पुट L इक्वल टू इतना इन इक्वेशन 1, ये भी लिख सकते हो। यहाँ क्या हो जाएगा L इंटू बी है ना, तो पहले इसी को लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो। L कितना है यहाँ पर 2b + 1, ये L के बदले लिखे, ध्यान देना, ये L यहाँ आया, B यहाँ आया, इज इक्वल टू 528। अब क्या हो जाएगा ये 2b² + b, इसको इधर ले आओ 528, ये एक इक्वेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ b। हो सकता है कि बुक आपको L के टर्म में लिखे, L के टर्म में हो, B के टर्म में हो, या X के टर्म में हो, या Y के टर्म, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। हमको यहाँ क्वाड्रेटिक मिलाना, देखिए मिलाना 2b² + b - 528 = 0। हमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा था, जितना कहेगा उतना ही करेंगे। अगर एग्जाम में कहे कि इक्वेशन लिखिए तो बस इक्वेशन लिख के निकल जाएंगे, ये नहीं कि आ रहा है तो सॉल्व कर टाइम वेस्ट कर, ऐसा नहीं करते। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, समझने वाली बात क्या है, रफ में यहाँ देखिए, पहला देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, एक x लेंगे और दूसरा x + 1 लेंगे। लेकिन सेकेंड में अगर यही हो जाए प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर,
जब इवन नंबर की बात हो जाएगा तो x और x प्लस 2 लेंगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन देखिए 2 और 4 होगा, 4 और 6 होगा, एक का गैप हो जाता है। और कंसेक्यूटिव नंबर हो गया 2 3 1 2 5 6 8 9, है ना। कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर जब भी होगा तो रेगुलर होगा, कंटिन्यू होगा। 2 के बाद 3, 3 है तो 4, 5 है तो 6। तो हम लोग नंबर तो नहीं मानते थे, वेरिएबल में लेते हैं, तो x प्लस 1। लेकिन जब 2 कंटिन्यू ऑड नंबर रहे या 2 कंटिन्यू इवन रहे, नंबर इवन ही नहीं, क्या इवन रहे या ऑड रहे, तो बोथ केस में हम लोग 2 का डिफरेंस होता है, क्योंकि एक 4 होगा तो फिर दूसरा 6 होगा, 5 होगा तो फिर 7 होगा। इसलिए हम लोग जब कंटिन्यू नंबर लेंगे तो ये होगा, कंटिन्यू ऑड और इवन की बात जब हो तो ये हम लोग मानते हैं। तो देखिए 2 में फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इवन और ऑड नहीं है। तो मान लिया लेट 2 consecutive positive integer are x and x plus 1। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और ये आपको क्या दिया 306। ये तो इक्वेशन हो गया, पहला स्टेप तो आप क्या किए, इक्वेशन हो गया आपका। अब क्या कहता है क्वेश्चन को आगे फिर देखिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमको अब इंटीजर निकालना है कि 2 नंबर कौन कौन से हैं। अब ऐसा कोई नंबर ढूंढो, ऐसा 2 नंबर चाहिए हमको, ऐसा 2 नंबर चाहिए कि दोनों का प्लस करने पर 1 हो और प्रोडक्ट कितना हो 306। 2 नंबर चाहिए हमको। अब देखिए यहां पर लिखने का तरीका है, ये रब करते हैं हम लोग, 1 यहां लिखे और प्रोडक्ट -306 चाहिए। सोचो जैसे हम एक 10 लिए, हमको ऐड प्लस चाहिए तो एक -9 लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 देगा, प्रोडक्ट -19 देगा, नहीं हुआ। और आगे जंप करो, एक ले लो 15, एक ले लो 14, देखो कितना हो जाएगा 210। अभी भी नहीं पहुंचे हम, और आगे बढ़ो, 20 ले लो, एक 20 ज्यादा हो जाएगा, 18 लो और 17 लो, मल्टीप्लाई करो कितना होगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से -306 आता है। इसका मतलब 1 एक 18 होगा, दूसरा क्या होगा एक 18x होगा। ऐसे करके लिखो, जब ऐसे कर ही लिए, मेहनत कर लिए तो प्लस 18x -17x। इसी प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म फैक्टराइज करते हैं। ये मिड टर्म को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देयर सम इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। अब यहां से क्या मिलेगा, 2 का ग्रुप बनाते हैं, x कॉमन आएगा तो x प्लस 18 और सेकेंड -17 तो यह हो जाएगा x प्लस 18, तो x प्लस 18 कॉमन आ जाएगा, x -17, यह x के 2 वैल्यू हुए, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 18 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -18। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले क्या माने थे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या आया नेगेटिव, तो नहीं होगा ये। तो इसको देखिए x -17 तो 0 होगा, x 17 हो गया, तो नंबर क्या होगा, एक x है, दूसरा x प्लस 1 है। तो नंबर जो पूछ रहा था, बताओ नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, एक 17 होगा और एक 17 प्लस 1, दैट मीन्स यहां पर 2 नंबर कौन से हुए 17 और 18। तो here 2 numbers 17 and 18 are 2 numbers, their product is 306। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 का थर्ड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है।
लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर क्या है, बड़ी है, ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट ही लेना, x ईयर। Therefore, according to questions, रोहन्स मोम एज क्या हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर्स। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है। चलिए अब यह लिखा हुआ था वी वुड टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन के एज के फॉर्म में हमको लिखना था। अब लिया हुआ क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यदि इतना रहता प्रोडक्ट ऑफ देयर एज तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ 3 साल बाद, तो 3 ईयर्स नाउ क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स नाउ देयर एज विल बी क्या हो जाएगा, x प्लस 3। देखिए होता क्या है, दोनों के एज में क्या होगा, जैसे अभी मान लो कि हम 45 ईयर्स के हैं तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 48 ईयर्स हो जाएगा। कोई बच्चा अगर 10 साल का है तो 3 साल के बाद उसके एज में भी क्या हो जाएगा, 3 साल का क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो 10 है तो 13 हो जाएगा, और कोई 45 है तो 48 हो जाएगा। दोनों में चेंजिंग होगा, कितना ईयर्स, 3 ईयर्स। यहां पर दोनों में हुआ, ये रोहन्स जो था x ईयर्स का, तब कितना हो गया, ये x प्लस 3 ईयर्स हो गया, और ये जो था x प्लस 26 ये कितना हो गया, लेकिन अभी भी ये 26 साल ही बड़ी है। अगर किसी के 2 आदमी की कोई फैमिली मेंबर में 2 आदमी है, अब दोनों के एज में अगर 20 साल का डिफरेंस है, तो जब तक वो रहेगा कंटिन्यू कभी भी रहेगा, तो दोनों के एज में कितना साल का डिफरेंस होगा, डिफरेंस डिक्रीज इंक्रीज नहीं करता है, एज इंक्रीज डिक्रीज करेगा लेकिन डिफरेंस वही रहता है। तो डिफरेंस अब इसका एज ये हो गया, इसका एज ये हो गया। अब कहा क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब कह रहा है कि दोनों का एज का प्रोडक्ट, पहला का एज और इसको ऐड कर लो, दूसरा का एज का प्रोडक्ट कितना है, ये हो गया 360। चलिए अब इसको देखिए, ये हो गया। अब ये इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x, तो 32x हो जाएगा, प्लस 9 3 जा 57, 2 3 2 जा 6 2 8 इज इक्वल टू 360। अब यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको इधर करेंगे तो 80, ये माइनस में हो जाएगा, मतलब 360 में आप क्या करो, 87 को माइनस करो, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 15 में से 8 जाएगा तो 7, 273। ये आपका हो गया इक्वेशन। अगर सिर्फ आपको इक्वेशन कहे तो यानी आप सॉल्व कर चुके हो, ये आपका इक्वेशन हुआ। अब इसको सॉल्व करने की जहां तक बात होगी, ये आपको हम बता चुके थे कि 32 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, 32 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्ट क्या हो, -273। तो आप इसमें दिमाग लगाओ, तो एक प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। तो कुछ सोचो, मान ले 35 लिए तो -3 लेंगे, नहीं होगा। 37 लेके देखो तो 185, नहीं हुआ। 39 लेके देखो, 39 और 7 -7, 9 7 जा 63, 6 7 3 जा 21 6 27 आ गया ना। ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हम बताएंगे आपको, मिड टर्म फैक्टराइजेशन है, आगे एक्सरसाइज आएगा, या जब RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको हम बता देंगे। ये मिड टर्म फैक्टराइजेशन है, क्लास 8 में भी हम लोग ऐसे पढ़े थे कि इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐड करने पर ये आए और इसका प्रोडक्ट ये होना चाहिए। हालांकि क्लास 10 में एक बेसिक मेथड है, फार्मूला से बनाना बहुत ही इजी बनता है, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। ये भी आपको हम बता ही दिए, ठीक है। 2 का प्रोडक्ट करो, इधर आ जाइए, उधर तक दिखाई नहीं दे रहा तो
x कॉमन ले लो तो x प्लस 39, फिर -7 कॉमन ले लो, आ जाएगा श्योर। यहाँ एरो भी लेते जाना, ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपको पॉजिटिव देगा, ये होगा ये नहीं होगा। तो रोहन का एज कितना साल हो गया और उसके मोम एज कितना हो गया 26 + 7। ठीक है, समझ में आया ना। तो इक्वेशन सॉल्व होगा, दो वैल्यू आता है, लेकिन कहीं कहीं निगेटिव साइन एलो नहीं होगा, किसी का एज निगेटिव नहीं होगा, इसलिए एज क्या सा होगा 7 इयर्स होगा। समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्या लिखा हुआ है। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड नहीं दिया, अब यहाँ कह रहा है कि एक ट्रेन है, ये सफर कर रहा है, मान लो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास जा रहे हैं, ठीक है, और इस सिचुएशन में इसका डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर है, ठीक है, और इसका जो स्पीड है नहीं दिया हुआ है, स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। देखिए फर्स्ट लाइन था ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। दो बातें हो गई, अब आगे बढ़िए। इफ द स्पीड हैड बीन, अब इसमें इट में भी लगा रहा है, यदि उसका स्पीड गाड़ी का इस स्पीड से नहीं जाते, होता है ना कभी कभी हम लोग लेट पहुंचते हैं, अरे आ गया, और हम स्पीड आते तो समय पर पहुंच जाते हैं। ये भी कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब इसका स्पीड सेकेंड, देखिए फर्स्ट है हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि यदि इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, तो पहले कितना था x, अब स्पीड कितना हो गया, यदि होता, होने गया है, यदि होता, इफ पॉसिबल, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर। ऑब्वियसली है, इससे इसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, तो समय क्या लगेगा ज्यादा। अगर इसका समय समझ लो, अगर इसका समय अगर t आवर लगा तुमको जाने में, तो यहाँ कितना लग रहा है। अब क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ डिस्टेंस, ना स्पीड है और ना टाइम है, स्पीड भी रिलेशन में और टाइम भी रिलेशन में। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को हमें फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है उसको रहने देते हैं, जो दिया हुआ है वो रहेगा, जो ना फाइंड करना है ना दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, आगे पढ़िए। We need to find the speed of the train. That means clear कि find the value of x. स्पीड क्या है, हमको x चाहिए, डिस्टेंस तो दिया हुआ मतलब टाइम नहीं चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ देयर टाइम कितना हो गया, डिफरेंस ऑफ हेयर, यहां पर क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर टाइम कितना है 3 आवर। आया समझ में। एक स्टेटमेंट को हम लोग क्या किए, इक्वेशन बनाने की कोशिश किए, किसका है ना, ये जितना समय लगा उसमें इसमें क्या लगा, इसमें 3 घंटा ज्यादा लगा। कितना का डिफरेंस है, इसके टाइम को t1 मान लो, इसके टाइम को क्या मान लो t2 मान लो, इसका टाइम t आवर, इसका t2 आवर, इस टाइम किसका ज्यादा लगेगा, इसका। तो t2 यहां ग्रेटर है, t1 स्मॉलर है, कितना हो गया 3 आवर। अब फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, वहां देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है सेम 480, t2 का टाइम कितना था, स्पीड कितना है इसका x - 8, इसका कितना है, स्पीड कितना है। अब ये आपका क्या बना है, अब इसको हम सॉल्व करना, आंसर यही हो गया। हम यहां पर आपको सॉल्व करना सिखा देते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। आया समझ में, ये है ना। अब यहां पर हम लोग आंसर यही हुआ, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर आप क्या करो, दिख रहा है ना, ये एक स्टेप यही ले लो, देखिए यहां से यहां भी 480 है, यहां भी 480 है, तो 480 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत।
यहाँ x माइनस 8 है तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ से x माइनस 8 आएगा इज इक्वल टू 3। 3 यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से कैंसिल कर दो। अब यहाँ क्या मिला, ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा 160 x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा इधर x माइनस 8 और ये हो जाएगा x। यहाँ तो कुछ कैंसिल हो चुका है तो यहाँ क्या है 1। अब इसको देखिए, ये x यहाँ से आपका कैंसिल हो गया तो 160 इंटू 8 एक्स स्क्वायर माइनस हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मल्टीप्लाई करो 8 0 0 8 6 48 4 8 1 जा 8 और 4 12 कितना हुआ। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब क्या करते हैं, पहले समझ लीजिए क्या लेना चाहिए, यहाँ समझिए। तो -8 है, -8 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो और प्रोडक्ट आपको -1280 चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमको ऐड करने पर -8 चाहिए, मतलब निगेटिव वाला बड़ा होगा, पॉजिटिव वाले स्मॉलर होगा, राइट। यहाँ अगर हम 30 ले लेते हैं -30, इधर क्या हो जाएगा +22, मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है। कितना आया -760। अभी लेस है, एक स्टेप थोड़ा सा और आगे जाओ, -40 लो, यहाँ पे 32 लो, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1, देखो आया ना, कौन सा नंबर हुआ -40 प्लस 32। यहां से सॉल्व होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब आप ये क्या करो, x यहां कॉमन ले लो, इसको मिड टर्म फैक्टराइज कहते हैं, आ ही जाएगा, उसी से आया है। अब यह x माइनस 40 यहां भी आया, यहां भी आया, फिर कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर, फिर यहां पर आपको दो वैल्यू आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इज इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 14 0, x 40 देगा, और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 30 देगा। ये नॉट पॉसिबल है। x कितना हो गया 40, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया, पहले कितना था 40, बाद में कितना हो गया 8 लेस, दैट मीन्स देखिए स्पीड जब लिखना तो यूनिट के साथ लिखना, किलोमीटर पर आवर। पहले कितना था, पहले वाला ये पूछ रहा होगा, लेकिन हमको था कि इक्वेशन लिखिए, यही आंसर छोड़ देंगे। अगर कहेगा फाइंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तब ये आंसर हुआ, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको आज बताया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।